हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर जूरिस्प्रूडेंस के अपने मास्टर नोट्स लेकर और एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं और इंडेक्स देख लीजिए। मैं हर बार बताता हूँ अपनी वीडियो में कि हमने क्या क्या कर लिया है। डेफिनेशंस हम कर चुके हैं, लगभग 24 थिंकर्स है। अच्छे से आप याद कर पाएंगे क्योंकि मास्टर टेबल भी दे रखी है। नेचर ऑफ लॉ कर चुके हैं, सोर्स ऑफ लॉ को 2 पार्ट में किया है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक लेक्चर है, उसमें मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है, कितने स्कूल्स हैं, क्या है, कौन कौन से थिंकर्स हैं। शुरू होता है पहला स्कूल, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम इसका एक इंट्रोडक्शन है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। उसके बाद आपका इसमें आते हैं जेरेमी बेंथम, उसके बाद जॉन ऑस्टिन, और आज करेंगे हम थॉमस एरिस्किन हॉलैंड को। राइट, एक चीज याद रखना, आप जो टेम्पलेट देखेंगे वीडियो पे, एनालिटिकल स्कूल में आपको A1 मिलेगा, A2 मिलेगा, जेरेमी बेंथम पे, जॉन ऑस्टिन पे A3 और आज वाली पे A4। यानी कि ये एनालिटिकल की पहली वीडियो, एनालिटिकल की दूसरी वीडियो और तीसरी चौथी एंड सो ऑन। तो कंफ्यूज मत होना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो सामने है ये है थॉमस एरिस्किन हॉलैंड। इंट्रोडक्शन क्या है इनका? इंग्लिश यूरिस्ट थे और 17 जुलाई 1835 को पैदा होते हैं, 24 मई 1926 को रुखसत हो जाते हैं और रीडिंग थिंकर थे एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल के। तो ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ इसलिए दे रखी है, यूजीसी नेट पे कई बार पूछते हैं ये लोग परेशान करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने क्या किया, जो हॉलैंड थे इन्होंने बिल्कुल रिफाइन किया ऑस्टिन के पॉजिटिविज्म को। किस चीज पर जोर देते हुए? उन्होंने कहा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, न्याय शास्त्र, दिस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है और फोकस सारा का सारा फोकस किस पे था? ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम रेदर देन मॉरल और एथिकल कंटेंट। तो श्रीमान थॉमस एरिस्किन हॉलैंड का सारा फोकस ऑस्टिन के पॉजिटिविज्म को रिफाइन करते वक्त इस चीज पर था कि आपको स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम देखना चाहिए, लीगल सिस्टम की संरचना और वो किस प्रकार का है, बजाय मॉरल और एथिकल कंटेंट ढूंढना उसमें। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक देखा है, पूरा एनालिटिकल स्कूल जो है, वैसे तो आया ही रिएक्शन में, नेचुरल लॉ स्कूल के रिएक्शन में आया है एनालिटिकल स्कूल। नेचुरल लॉ बात करता है मॉरलिटी की, एथिक्स की, डिविनिटी की। ठीक है, हालांकि ऑस्टिन नहीं नकारते हैं डिविनिटी को या डिवाइन लॉ को, दैट द लॉ गिवन बाय गॉड टू मैन। लेकिन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथम और अब थॉमस एरिस्किन हॉलैंड, ये सारे के सारे इस चीज में बिलीव करते हैं कि भैया जो लॉ है दैट इज कम विद ऑथोरिटी, फ्लो फ्रॉम सोवरेन, राइट। इसका मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और ऑस्टिन तो खैर इतने रिजिड हो गए, इन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले कुछ भी करना है, लॉ और मॉरलिटी को सेपरेट करो, पृथक करो, अलग कर दो इनको। ठीक है ना? तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ कहता है मॉरलिटी को हमें अपने साथ मत गिनिए, हम आपसे अलग हैं। तो हॉलैंड ने रिफाइन किया ऑस्टिन के पॉजिटिविज्म को, कहते हुए कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की, और फोकस किया लीगल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे और फॉर्म पे रेदर देन मॉरल और एथिकल कंटेंट। डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं हॉलैंड के हिसाब से। जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो न्याय शास्त्र है, इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। राइट गाइस, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स जूरिस्प्रूडेंस स्टडीड द फॉर्म, मतलब प्रकार, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और स्ट्रक्चर संरचना। ठीक है, किसकी? कानून की। अभी करते हैं इसको एक बार फिर। नॉट इट्स मॉरल वर्थ, कि इसकी मॉरल वर्थ क्या है, इसकी नैतिक वैल्यू क्या है, बजाय इसके पढ़ने के। तो यहाँ पर जो थॉमस एरिस्किन हॉलैंड की डेफिनेशन है, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इसमें ये कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र है, वो इस बात को देखता है कि लॉ के प्रकार, किस प्रकार का कानून है, उसके सिद्धांत कैसे हैं, प्रिंसिपल कैसे हैं, क्लासिफिकेशन किस किस चीज में किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किस किस चीज में किया जा सकता है, और उस पूरे कानून की संरचना कैसी है, बजाय इसके नैतिक मूल्य देखने के। मैंने कहा ना, पूरा का पूरा एनालिटिकल जो है वो मॉरलिटी से नाराज है। वो कहते हैं कि भैया लॉ और मॉरलिटी नहीं, एक साथ नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बता दिया, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लॉ को देखना है, वो केवल वही पढ़ता है कानून के। और हॉलैंड ट्रीट लॉ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, नॉट एज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉलैंड किस तरीके से ट्रीट करते हैं लॉ को? एज अ ऑब्जेक्ट
टूल मान लो, एज अ टूल ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, यानी कि वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, राइट, और ना कि ब्रांच ऑफ एथिक्स और मॉरलिटी। तो एक टेबुलर फॉर्म बनाइए आप लोग ताकि फटाफट याद कर सके। फुल नेम हो गया इनका थॉमस एरिस्किन हॉलैंड, राइट गाइस, और लीडिंग जूरिस्ट है एनालिटिकल स्कूल के। उसके बाद नेशनलिटी है, इंग्लिश जूरिस्ट है, इंग्लैंड से आते हैं। की फिगर इन एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ 17 जुलाई 1835, ब्राइटन में पैदा हुए इंग्लैंड में, और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से चले गए, ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। कंट्रीब्यूशन है डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको सुन के भी याद हो जाए। और पूरा का पूरा एम्फेसिस किस पे है, जोर किस पे है, लॉ के स्ट्रक्चर पे है, कोर्ट जो रिकॉग्निशन देते हैं, मान्यता देते हैं कानून को, एंड पॉजिटिविस्ट मेथड्स के ऊपर होना ही है क्योंकि एनालिटिकल स्कूल से निकल के आए हैं, ठीक है। डिटेल्स देख लीजिए। डेफिनेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ। अब देख लो मीनिंग ऑफ फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस का मीनिंग क्या होता है, कॉलिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस मींस, इसका अर्थ ये है कि इट एग्जामिन फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, मूलभूत सिद्धांत, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देखें यहां। तो इट एग्जामिन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द स्ट्रक्चर अंडरलाइंग एनी लीगल सिस्टम, यानी कि किसी भी लीगल सिस्टम में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, और जो उसकी संरचना है, ठीक है, ये उसको एग्जामिन करता है, ठीक है, फॉर्मल साइंस जो है। द फोकस इज ऑन द एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलिटी, सारा का सारा फोकस किस पर है, एब्स्ट्रैक्शन पर है और जनरलिटी पर है। जनरलिटी समझते हैं आप, इसका मतलब होता है व्यापकता, सर्व साधारण नियम। जनरलिटी को, एब्स्ट्रैक्शन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, व्यापकता। द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, ठीक है, जो तर्क संगत संरचना है नियमों की कानून में, ठीक है। तर्क संगत क्यों कहा, लॉजिकल क्यों कहा, कि उनका एक मतलब है, दे डिराइव्ड अ मीनिंग, वो बताते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारी किस कारण से हैं, हम किसी एथिक्स की वजह से यहाँ नहीं है, हम मॉरलिटी की वजह से यहाँ नहीं है, ठीक है, हम किसी डिवाइन इंटरप्रिटेशन की वजह से यहाँ नहीं है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, जो तर्क देता है कि हम यहाँ क्यों हैं, उन नियमों की संरचना, एंड इंस्टीट्यूशन रेदर देन प्रैक्टिकल केस आउटकम और मॉरल इवैल्यूएशन, और जितने भी संस्थान हैं जो सारे के सारे लॉ से गवर्न होते हैं और जो लॉ के बेसिस पर अपना एस्टेब्लिशमेंट को बनाए हुए हैं। तो दोबारा से देख लो, कॉलिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस क्या मतलब है, न्याय शास्त्र को फॉर्मल साइंस कहने से कि ये एग्जामिन करता है मूलभूत सिद्धांतों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल को, और जो संरचना है उनको बनाने में पूरे के पूरे लीगल सिस्टम की, किसी भी लीगल सिस्टम की, ठीक है। जनरलिटी पर फोकस करता है, और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है रूल्स का और इंस्टीट्यूशंस का, बजाय किसी भी जो केस का आउटकम आ रहा है किसी मॉरल इवैल्यूएशन से। मॉरलिटी और एथिक्स नो प्लेस इन एनालिटिकल स्कूल, याद रखना। तो फोकस होना है फंडामेंटल प्रिंसिपल, नॉट कॉन्क्रीट केसेस। मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्ट्रक्चरल है और लॉजिकल एनालिसिस है। एक्सक्लूड किसको कर दिया, मॉरल को और एथिकल इवैल्यूएशन को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया बिल्कुल। हॉलैंड ने पॉजिटिव लॉ को कैसे डिफाइन किया, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। हॉलैंड कहते हैं अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है, एक जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शंस जिसको कोर्ट ऑफ लॉ मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। दोबारा देखो, अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शंस जिनको मान्यता प्राप्त है कहां से, कोर्ट ऑफ लॉ से। फ्रॉम दिस फॉलोइंग की पॉइंट्स, ये की पॉइंट बनता है पूरी की पूरी लाइन से कि अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब लॉ कंसिस्ट ऑफ जनरल रूल्स। पहला, लॉ कंसिस्ट ऑफ जनरल रूल्स गवर्निंग एक्सटर्नल कंडक्ट। यहां याद रखना एक्सटर्नल कंडक्ट की बात हो रही है कि आप समाज में किस तरीके से पेश आ रहे हैं, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब मॉरलिटी से यहां भी कोई लेना देना नहीं है। आपके संस्कार कैसे हैं, आप अंदर से क्या सोचते हैं, आप अंदर से चाहे कितने भी बुरे हों लेकिन बाहर से आपको कानून फॉलो करना है। सो लॉ कंसिस्ट ऑफ जनरल रूल्स, ऐसे जनरल रूल होते हैं लॉ में जो गवर्न करते हैं एक्सटर्नल कंडक्ट को ह्यूमंस के। कोर्ट रिकॉग्निशन इज एसेंशियल फॉर लीगल वैलिडिटी, दूसरा ये है कि हमारे जो कोर्ट है उनकी रिकॉग्निशन बहुत बेहद जरूरी है लीगल वैलिडिटी के लिए, लॉ की, मतलब लॉ की वैधता के लिए कोर्ट की मान्यता जरूरी है। हाँ, कोर्ट मानता हो जी ये कानून है, राइट। एंड पॉजिटिव लॉ इज बाइंडिंग विद इन द पॉलिटिकल सोसाइटी, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके अंदर पॉजिटिव लॉ क्या होगा, बाइंडिंग होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्टिन ने तो कह दिया था लॉ जो है कमांड ऑफ सॉवरन है विच इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। मानना क्यों पड़ेगा, देखो यहां पर इट्स मैंडेटरी, मानना पड़ेगा आपको, चॉइस नहीं है।
तो आगे चलते हैं। ओवर रीचिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शंस, रिकॉग्नाइज ओनली एक्सटर्नल एक्शंस, सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ओवर रीचिंग प्रिंसिपल है ह्यूमन एक्शंस के, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग ओनली एक्सटर्नल एक्शंस, सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, जो सर्टेन गवर्नमेंट, सॉरी नॉट सेंट्रल, सर्टेन, जो निश्चित सरकार वहां पे उस समय है, उसके द्वारा सैंक्शन लगाए जाते हैं। Which authority is human and among human specialists is what a fundamental to be a political society। तो सारा का सारा घूम फिर के हॉलैंड ने जो ऊपर कहा ना कि पॉजिटिव लॉ इज बाइंडिंग विद इन द पॉलिटिकल सोसाइटी, ये इसी लाइन का एक्सटेंशन है कि एंड अमंग ह्यूमन स्पेशलिस्ट इज व्हाट अ फंडामेंटल टू बी पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है, हॉलैंड ने पॉजिटिव लॉ को बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने अपनी इस लाइन को आगे ये कहा ना, जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ कि लॉ कंसिस्ट ऑफ जनरल रूल्स गवर्निंग एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कोर्ट रिकॉग्निशन इसेंशियल है लीगल वैलिडिटी के लिए लॉ के, और पॉजिटिव लॉ बाइंडिंग होगा पॉलिटिकल सोसाइटी में, क्योंकि पॉलिटिकल सोसाइटी से ही निकल कर आ रहा है वो पॉजिटिव लॉ, क्योंकि वहां एक सोवरन है और सोवरन की कमांड है लॉ विच इज बैक्ड बाय द सैंक्शन। तो इसकी टेबुलर फॉर्म देख लीजिए। डेफिनेशन, जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हो। नेचर क्या है, एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट नॉट इंटरनल। ठीक है, इंटरनल में जाएंगे तो बातें वहीं फिर मोरालिटी और एथिक्स के पास आएंगी। रिकॉग्नाइज कौन करता हो, कोर्ट ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करते हो। सैंक्शन, जी हाँ डेफिनेटली, एनफोर्स बाय सोवरन अथॉरिटी। एनफोर्स मतलब लागू करने की क्षमता, सोवरन अथॉरिटी उनको लागू करती है। स्कोप क्या है, अप्लाइज टू द पॉलिटिकल सोसाइटी। बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी रूल्स ऑफ कंडक्ट है, मानने पड़ेंगे। पर्पस क्या है, मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब नेचर ऑफ लॉ, ये अकॉर्डिंग टू हॉलैंड है। हॉलैंड एम्फेसाइजेस दैट द लॉ रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करता है किसको, एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट ओनली। मैंने ऊपर कहा ना, इट्स नॉट अबाउट इंटरनल। ठीक है, सो हॉलैंड एम्फेसाइजेस दैट द लॉ रेगुलेट द एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट ओनली, इट डज नॉट गवर्न थॉट्स और इंटेंशंस। ये आपके विचारों को और आप क्या चाहते हैं उसको गवर्न नहीं करता। इट कंसर्न्स इज ऑब्जर्वेबल एक्शन बिकॉज लॉज फंक्शन इज टू ऑर्डर सोशल रिलेशंस। ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं वही इसका कंसर्न है, क्योंकि लॉ फंक्शन इज टू ऑर्डर सोशल रिलेशन, सोशल नियम रिलेशंस को ठीक रखना इसका फंक्शन है। फोकस किस चीज पर, एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट पर। एक्सक्लूड करता है इंटरनल मोरालिटी और पर्सनल बिलीफ्स, आप क्या मानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। एक यूनिवर्सलिटी है, देखो यूनिवर्सल मतलब एक रूपता, जैसे हमारी आईपीसी है, मतलब थी, बीएनएस है अब, भारतीय न्याय संहिता। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। अगर मर्डर करोगे तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होंगे, सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन जो स्पेशल होते हैं हमारे कानून होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, मुसलमानों की जो मैरिज है, सक्सेशन है, वो शरिया के हिसाब से चल रही है, तो वो उनमें यूनिवर्सलिटी नहीं है, वो एक रूपता नहीं है उनके अंदर, वो एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए तो चल रही है। आगे चलते हैं। कंसर्न क्या है, ऑब्जर्वेबल एक्शन इन द सोसाइटी। अब रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हॉलैंड के लिए। ठीक है, ऑस्टिन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बेंथम भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो रिकॉग्निशन बाय कोर्ट, ये हॉलैंड के विचार चल रहे हैं, याद रखना। अ सेंट्रल पिलर ऑफ हॉलैंड थ्योरी इज दैट, ये मुख्य एक स्तंभ है हॉलैंड की थ्योरी का, कि लॉ जो है ना उसको कोर्ट जरूर रिकॉग्नाइज करें, उसको कोर्ट मान्यता जरूर दें। अगर कोर्ट उसको मान्यता नहीं दे रहे तो हॉलैंड के हिसाब से वो नहीं है, एनफोर्सेबल, वो लॉ ही नहीं है। सो जुडिशियल रिकॉग्निशन, न्यायिक मान्यता, कन्फर्स लीगल वैलिडिटी। हॉलैंड कहते हैं अगर जुडिशियल रिकॉग्निशन है तो उससे क्या मिलती है, लीगल वैलिडिटी मिलती है, वैधता मिलती है लॉ को। और बिना इसके, विदाउट इट, इट रूल्स रिमेन्स अ सोशल और मॉरल नॉर्म, नॉट लॉ। क्योंकि अगर जुडिशियल रिकॉग्निशन मिलेगी, मान्यता मिलेगी, लीगल वैलिडिटी मिलेगी, उसके बावजूद आप इसको नहीं मान रहे हो तो सैंक्शन भी तो लगेंगे। ठीक है, फाइन किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तभी तो ये हॉलैंड कह रहे हैं कि भैया इसके बिना तो ये एक मियर सा सोशल या मॉरल नॉर्म है, कोई एक नैतिक नियम है, जिसको मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसकी टेबुलर फॉर्म देख लीजिए। रोल क्या है, कोर्ट वैलिडेट एंड एनफोर्स द लॉ। टेस्ट ऑफ लॉ क्या है, कोर्ट का रिकॉग्निशन इज इक्वल टू लीगल वैलिडिटी। अगर कोर्ट ने मान्यता दे दी तो कानून को क्या मिल गई, वैधता मिल गई, अब वो पक्का कानून है। इंपॉर्टेंस क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी एंश्योर्स एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मतलब लागू करने की क्षमता। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं भैया, उद्देश्य क्या है हॉलैंड के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज टू मेंटेन पॉलिटिकल सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एनफोर्सेबल रूल्स दैट गवर्न रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, thereby ensuring order and the structured governance। तो उद्देश्य क्या है कानून का, लॉ का, विधि का हॉलैंड के हिसाब से,
मेंटेन करना है पॉलिटिकल सोसाइटी को। क्या प्रोवाइड करके? क्लियर और एनफोर्सिबल रूल देके, बिल्कुल स्पष्ट और ऐसे नियम दे करके जो लागू किए जा सकते हो। और वो क्या करेंगे? रिलेशंस, जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिलेशंस हैं, उनको गवर्न करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनको सुचारू रूप से चलाएंगे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और इससे क्या होगा? ये इंश्योर करेगा ऑर्डर एंड द स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन को ये इंश्योर करेगा कि सुशासन जो है सुचारू रूप से चले। जो शासन चल रहा है, सरकारें चल रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो सुचारू रूप से कब चलेगा? जब ये लॉ क्लियर और एनफोर्सिबल रूल प्रोवाइड करवाएगा रिलेशंस को गवर्न करने के लिए, किसके बीच में? इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन पॉलिटिकल सोसाइटी। फंक्शंस क्या है? इंश्योर ऑर्डर एंड रेगुलेशंस। और आउटकम क्या आएगा? गवर्न्स रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल। ये टेबल बनाया ना एग्जाम में, अगर कॉलेज में आ रहा है तो कोर आइडिया देख लीजिए, समरी देख लीजिए। हॉलैंड का कोर क्लेम क्या था? जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस। लॉ डील विद एक्सटर्नल कंडक्ट, इंटरनल कंडक्ट के साथ डील नहीं करता। लॉ इज वैलिड जब कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जूरिस्प्रूडेंस स्टडीज पॉजिटिव लॉ ओनली। तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। हॉलैंड कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस है। क्यों है? हमने ऊपर पढ़ लिया है। एक्सटर्नल कंडक्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इंटरनल कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और लॉ को कब हॉलैंड वैलिड मानते हैं? जब उसको जुडिशरी रिकॉग्नाइज कर दे, मान्यता दे दे। और जूरिस्प्रूडेंस केवल पॉजिटिव लॉ को पढ़ता है। लॉ एज अ साइंस, लॉ शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। इनके हिसाब से सेपरेशन, यानी कि लॉ इज नॉट इक्वल टू मोरालिटी। भैया एनालिटिकल वालों के लिए तो मोरालिटी है ही नहीं कुछ। स्ट्रक्चर क्या है? फोकस ऑन लीगल सिस्टम। मेथड क्या है? एनालिटिकल एलिमेंट वाइज स्टडी होगी। और ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ लॉ। और सर्टेनिटी, निश्चितता क्या है? क्लियर एंड डेफिनेट रूल्स की बात करता है, एकदम स्पष्ट और निश्चित नियमों की बात करता है। की फीचर देख लीजिए हॉलैंड की थ्योरी की। हॉलैंड अप्रोच इज मार्क्ड बाय फॉर्मलिज्म, राइट। फॉर्मलिज्म का मतलब क्या होता है? नियम निष्ठा या नीतिवादिता, नीतिवादी या नियम निष्ठा। फॉर्मलिज्म का मतलब होता है कोर्ट सेंट्रिक है। जी हाँ, कोर्ट के आसपास घूमता है, क्योंकि हॉलैंड यही तो कह रहे हैं ना कि अगर कोर्ट मान्यता देंगे तो वो वैध माना जाएगा। वैलिडेशन, कोर्ट सेंट्रिक वैलिडेशन। फोकस एक्सटर्नल कंडक्ट पे है। साइंटिफिक मेथड से पढ़ाई होनी चाहिए। एंड क्लेम ऑफ यूनिवर्सलिटी अक्रॉस लीगल सिस्टम, जो ये उनमें एक रूपता होनी चाहिए सारे के सारे लीगल सिस्टम्स में। तो फीचर है फॉर्मल साइंस, डील विद एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। पॉजिटिव लॉ फोकस करेगा ओनली स्टेट रिकॉग्नाइज्ड लॉ के ऊपर। कोर्ट का रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे वैलिडिटी मिलती है लॉ को। एक्सटर्नल कंडक्ट क्या है? रेगुलेट एक्शंस नॉट थॉट्स। ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच कैसी हो जाएगी? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि तर्क संगत और तरीके से की गई स्टडी। यूनिवर्सलिटी क्या है इसमें? प्रिंसिपल एप्लीकेबल अक्रॉस द सिस्टम्स, राइट गाइस। आगे चलते हैं। अब क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। हॉलैंड का क्रिटिसिज्म भी देख लो। टू नैरो बताया गया, कोर्ट सेंट्रिक, कोर्ट के आसपास ही घुमा दिया इन्होंने। सोशल रियलिटी एंड कस्टम्स को इग्नोर किया। ओमिट जस्टिस एंड इज ओवर एनालिटिकल, यानी कि कुछ ज्यादा ही विश्लेषण कर दिया। तो क्रिटिसिज्म टू नैरो बिकॉज इट इग्नोर मॉरलिटी। देखो, किसी भी एनालिटिकल थिंकर के बारे में लिख रहे हो तो क्रिटिसिज्म में डाल देना भैया इन्होंने मॉरलिटी को इग्नोर किया है, राइट। ऑस्ट्रेलिया वाले में तो डाल देना आंख बंद करके। कोर्ट सेंट्रिक है, ओवर एम्फेसिस ऑन जुडिशरी, ठीक है। इग्नोर सोशल रियलिटी, लॉ नॉट प्योरली साइंटिफिक, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, ये ठीक क्रिटिसिज्म है। एक्सक्लूड कस्टम, क्योंकि जब आप सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, नेचर लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एनालिटिकल वालों ने किया क्या है। एक्सक्लूड कस्टम्स, बिल्कुल कस्टमरी लॉ अंडर वैल्यू कराया इन्होंने। नो जस्टिस एलिमेंट, जस्टिस नॉट कंसिडर्ड, केवल कहां तक सीमित रहे। कोर्ट सेंट्रिक अप्रोच, अगर कोर्ट ने मान लिया कि भैया ये मान्यता दे दी उस कानून को तो वो वैध है। ओवर एनालिटिकल, टू थ्योरेटिकल फॉर प्रैक्टिस। अब इनके मेजर वर्क्स क्या है, कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, जुडिशरी में भी कई बार कि भैया ये किताब कौन से थिंकर ने लिखी है। फिर टेबल बना देते हैं, यहाँ ऑस्टिन, यहाँ बेंथम, यहाँ हॉलैंड, यहाँ एच.एल.ए. हार्ट, यहाँ कुछ किताबों के नाम, फिर आप ऐसे ऐसे मिलाते रहो। तो मैं किताबें भी ले आया हूँ जो फेमस है। सो द एलिमेंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस 1880 में लिखी थी इन्होंने। ये किस बारे में थी? क्लासिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, जिसमें राइट थे, ड्यूटीज थी, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ, राइट गाइस। और मेमोरी ट्रिक हमारी क्या रहेगी इसकी? हॉलैंड इज इक्वल टू फॉर्म प्लस कोर्ट प्लस कंडक्ट, यानी कि हॉलैंड FC स्क्वायर। फॉर्म प्लस कोर्ट प्लस कंडक्ट। फॉर्म यानी कि फॉर्मल साइंस, कोर्ट रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट, कंडक्ट एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस। सो गाइस, आज के लिए ये लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें अपना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राइट। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है, देख के आना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो हमारा यूजीसी नेट लॉ का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, TLS यूजीसी नेट लॉ, और ये व्हाट्सएप नंबर है 7302606241। सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।